वेलकम टू लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इसके पहले की क्लास में आप लोगों ने सीखा कि पर्सनल प्रोनाउंस, व्हाट इज़ पर्सनल प्रोनाउंस, हाउ मेनी प्रोनाउंस आर इन द कैटेगरी ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस एंड देयर यूज और यू कैन से देयर यूजेस। अब जो सेकेंड इसका जो काइंड्स बनता है, जिसे आप टाइप्स बोलते हैं, प्रकार बोलते हैं, जिसका नाम है पॉजेसिव प्रोनाउंस। जिसका नाम क्या हमने लिया? पॉजेसिव प्रोनाउंस, जिसकी हिंदी क्या होती है? संबंध सूचक सर्वनाम या संबंध बोचक सर्वनाम या संबंध को बताने वाले सर्वनाम या संबंध को दर्शाने वाले सर्वनाम। तो उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउंस, द वर्ड पॉजेसिव जो है वो पोजेशन से बना हुआ है। जो द वर्ड पॉजेसिव है उसकी शुरुआत हुई है पोजेशन शब्द से। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, तो इसको हम अधिकार बोधक या अधिकार सूचक भी सर्वनाम बोल सकते हैं। संबंध सूचक, संबंध बोधक या अधिकार बोधक सर्वनाम भी नाम दे सकते हैं, चाहे जो आप कहें। प्रपोजिशन भी होता है। प्रपोजिशन का मतलब भी संबंध सूचक होता है, संबंध बोधक होता है। इसका भी मतलब यही होता है। माइन्यूट डिफरेंस क्या है? इसको आप मेनली बोल सकते हैं अधिकार बोधक या अधिकार सूचक या अधिकार को बताने वाले जो है सर्वनाम। तो देखते हैं। संबंध सूचक, संबंध बोधक सर्वनाम, या जिसे आप एक नाम और दे सकते हैं अधिकार बोधक सर्वनाम। अधिकार बोधक सर्वनाम, अधिकार बोधक सर्वनाम। अधिकार बोधक सर्वनाम। पॉजेसिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? है तो बहुत से, लेकिन उसमें से जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं उनको हम यहाँ पर जो है डिस्क्राइब किए हैं, उनके बारे में हम यहाँ चर्चा किए हैं। तो उनको लेते हैं। पहले का नाम है माइन, दूसरे का नाम है आवर्स, तीसरे का नाम है योर्स, चौथे का नाम है देयर्स। वंस अगेन फिर एक बार देख लेते हैं। पहले का नाम है माइन, दूसरे का नाम है आवर्स, तीसरे का नाम है योर्स और चौथे का नाम है देयर्स। माइन, योर्स, आवर्स एंड देयर्स, ये सब क्या आपके हैं? पर्सनल प्रोनाउंस हैं। वन मोर थिंग, देखिए दो चीज़ें होती हैं। पर्सनल पॉजेसिव एडजेक्टिव्स भी होता है, पॉजेसिव प्रोनाउंस भी होते हैं। व्हाट आर द माइन्यूट डिफरेंसेस बिटवीन पॉजेसिव एडजेक्टिव्स एंड पॉजेसिव प्रोनाउंस? पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं और जो पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं उनको किस तरीके से हम जान लेंगे कि ये पर्टिकुलर वर्ड जो है ये पॉजेसिव प्रोनाउन है और ये जो पर्टिकुलर वर्ड है वो जो क्या है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो उसको जानने के लिए जब कोई शब्द सब्जेक्ट ना बन करके उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनने का काम कर दे, पॉजेसिव प्रोनाउन जब आएगा तब वो अकेला आएगा, उसके साथ कोई भी अन्य वर्ड नहीं रहेगा। क्या हमने बताया आप लोगों से? पॉजेसिव प्रोनाउन जब भी आएगा वो अकेला आएगा, उसके आगे कोई अन्य वर्ड नहीं रहेगा। तो आइए विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स के माध्यम से या उदाहरण के माध्यम से उसको समझ लेते हैं। अगर अकेले वो ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है तो वो आपका क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। अगर उसके साथ कोई अन्य वर्ड अटैच्ड है, कनेक्ट है, तो वो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। वो बिल्कुल आप शर्त ये जान लीजिए, शर्तियाँ जान लीजिए कि वो पॉजेसिव प्रोनाउन कभी नहीं बन सकता, वो पॉजेसिव एडजेक्टिव बनेगा। अगर अकेले है तभी वो पॉजेसिव प्रोनाउन बनेगा। इसको और भी विस्तार पूर्वक और भी इलेबोरेटली I shall discuss in a video that is the video of what are the differences between possessive pronouns and possessive adjectives. Now let us see here possessive का प्रयोग, या जिसे आप बोल सकते हैं possessive pronouns का प्रयोग। possessive pronouns का प्रयोग, यहाँ पर आप pronouns लिख सकते हैं। possessive pronouns का प्रयोग संबंध सूचक या संबंध बोधक या बोल सकते हैं अधिकार बोधक या अधिकार सूचक सर्वनाम का प्रयोग। पहला आपका माइन है। पहला आपका क्या है? माइन है। माइन क्या आपका है? ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। कैसे आप इसको जानेंगे? जैसे जब आप बोलेंगे दिस इज़ माई बुक, जैसे मान लीजिए आप कोई बुक ले लिए, ये आपके ये आप ले लिए। अब इसको आप बोल देंगे क्या? दिस इज़ माई बुक, यह पुस्तक मेरी है। ठीक, इसको एक और तरीके से आप बोल सकते हैं दिस बुक इज़ माइन। क्या हमने बोला?
पहला हमने बोला दिस इज़ माई बुक, यह मेरी पुस्तक है। दूसरा उसी पर हम दूसरा सेंटेंस बोल रहे हैं दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है। दोनों का अर्थ, दोनों का मतलब, दोनों का सेंस एक ही है, लेकिन तरीका जो है दोनों के कहने का अलग है। दिस इज़ माई बुक, इसका भी मतलब है यह पुस्तक मेरी है। दिस बुक इज़ माइन, इसका भी मतलब मेरी बुक है, यह किताब मेरी है। तो इस तरीके से दोनों हो गया। नेक्स्ट है आवर्स, दीज आर आवर्स। यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिएगा। हम जैसा कि अभी रिसेंटली आप लोगों से डिस्कस किए कि पॉजेसिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो अकेले आते हैं, बिल्कुल एकदम अकेले आते हैं, वो किसी अन्य के साथ नहीं आएंगे। अगर किसी अन्य के साथ आते हैं तो वो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन की कैटेगरी से उनको हटा दिया जाएगा, बिल्कुल भी नाम नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ देखेंगे दीज आर आवर्स, ये सब हमारी हैं, ये सब हमारी हैं। मतलब यहाँ पर 8-10 बुक्स हम ले लिए और बोल देंगे दीज आर आवर्स, ये सब हमारी हैं। उसी तरीके से योर्स, दोज आर योर्स। जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, वी आर फ्रेंड्स, वी आर 2 फ्रेंड्स, हम लोग 2 मित्र हैं, हम और मेरा मित्र। तो वहाँ पर कुछ पुस्तकें वहाँ रखी हैं, कुछ पुस्तकें यहाँ रखी हुई हैं, तो हम बोलेंगे दीज आर आवर्स। भाई देख, ये सब क्या है, मेरी हैं। दोज आर योर्स, मतलब दीज आप जानते हैं कि दीज का प्रयोग नज़दीक के लिए, दोज का प्रयोग दूर के लिए करते हैं। इन द सेम वे दिस जो है उसका सिंगुलर है, और दैट, दिस जो है दीज का सिंगुलर है, और दैट जो है दोज का जो सिंगुलर है। तो आप इस तरीके से भी जान सकते हैं कि दिस जो है सिंगुलर प्रोनाउन है, और दीज जो है वो क्या है, वो प्लूरल प्रोनाउंस है। उसी तरीके से दैट जो है सिंगुलर प्रोनाउन है, और दोज क्या है, वो प्लूरल प्रोनाउन आपका है। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, इस तरीके से भी आप जान सकते हैं। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम क्या कौन करते हैं, या तो नाउन करेगा या तो प्रोनाउन करेगा, अन्यथा और कोई नहीं करता है। अन्यथा अगर कोई करता है तो उसके आगे वो वर्ड ऐड हो जाता है। जैसे अगर कोई प्रीपोजिशन करता है तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एडजेक्टिव करेगा तो एडजेक्टिवल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाएंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वैसे वैसे चीज़ें ऐड होती जाएंगी, जुड़ती जाएंगी। तो उसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं। योर्स, जैसे बात हम यहाँ ये करेंगे, जैसे दीज, यहाँ पर दीज आर आवर्स, दीज आर आवर्स मतलब ये सब मेरी हैं। दोज आर योर्स, वो सब आपकी हैं। उसी तरीके से देयर्स का प्रयोग, दीज आर देयर्स, मतलब दीज यहाँ पर 10-20 पुस्तकें रख लेंगे तो हम बोलेंगे दीज आर देयर्स, मतलब ये सब जो पुस्तकें हैं वो सब किनकी है, उनकी हैं। तो इनको बहुत आप लोग ध्यान से जो है समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ध्यान से जानने की कोशिश करिएगा पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में। पॉजेसिव प्रोनाउन इज़ a very difficult one. It is not very easy to understand easily. You have to understand it very minutely, and how you will understand possessive pronoun minutely, you have to do practice more and more, and after practicing more and more, then you will get understand what are possessive pronouns and how we will use them correctly, exactly, or properly. Thank you so much. Always be the part of literature achievers. Thanks a lot. If this class you like, अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, खूब सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके उतने लोगों तक इसको जो है आप जो है पहुंचाइए। इसमें देखिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कुछ किसी का होता नहीं है, बल्कि क्या होगा कि आपके माध्यम से चीज़ें जो है दूसरे तक पहुंच जाएगी, तो उनको भी चीज़ें अच्छी से अच्छी जो है मिलने लगेगी। तो ये मेरा जो है आप सभी से एक तरीके से विनम्र निवेदन है, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है भेजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू सो मच। ऑलवेज बी the part of literature achievers. Literature achievers is always with you. Thanks a lot.